बेसिक साइंस के लिए परमाणु संख्या, परमाणु भार और तत्व और उसके प्रतीक पहले जानेंगे। तो नंबर 1 पर हाइड्रोजन, नंबर 2 पर हीलियम, नंबर 3 पर बेरिलियम, पहले 1 से 7 तक देखेंगे। तो नंबर 1 पर है हाइड्रोजन, नंबर 2 पर हीलियम, नंबर 3 पर लिथियम, नंबर 4 पर बेरिलियम, नंबर 5 पर बोरान, 6 पर कार्बन और 7 पर नाइट्रोजन। तो इसको किसे प्रदर्शित करते हैं, इसको आइए देखें। हाइड्रोजन को H से प्रदर्शित करते हैं और हीलियम को He से प्रदर्शित करते हैं और लिथियम को Li से, बेरिलियम को Be से, बोरान को B और कार्बन को C, नाइट्रोजन को N से। और ये हो गया इसका प्रतीक, ये हो गया परमाणु संख्या, इसको परमाणु संख्या बोलेंगे। और ये हो गया प्रतीक। और परमाणु भार, जैसे कि हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 होता है तो परमाणु भार 1 होगा, और हीलियम का परमाणु संख्या 2 है, परमाणु भार 4 होगा, और लिथियम का परमाणु संख्या 3 है, परमाणु भार 9 होगा, और बेरिलियम का परमाणु भार 4 है और परमाणु भार 8 होगा, बोरान का 5 है तो इसका होगा 11, और कार्बन का 6 है तो इसका 12 होगा, नाइट्रोजन का 7 है तो इसका 14। और हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। नंबर 1 पर H1, H2 और H3। इसको प्रोटियम, इसको ड्यूटेरियम, इसको ट्राइटियम पढ़ते हैं। आइए चले देखते हैं नंबर 8 पर। 8, 9, 10। नंबर 7 पर देखें नाइट्रोजन, इस पर फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नियान। नंबर 7 पर नाइट्रोजन, नंबर 8 पर ऑक्सीजन, नंबर 9 पर फ्लोरीन और नंबर 10 पर नियान। इसका परमाणु संख्या नाइट्रोजन का 7 होता है, ऑक्सीजन का 8, फ्लोरीन का 9 और नियान का 10। इसका प्रतीक होता है नाइट्रोजन का N, ऑक्सीजन का O, फ्लोरीन का F और नियान का Ne। और इसका परमाणु संख्या होता है 14, 16, इसका होता है 17 और इसका 20। नंबर 11 पर सोडियम, 12 पर आता है मैग्नीशियम, नंबर 13 पर
एल्यूमिनियम, नंबर 14 पर तो सोडियम का प्रतीक Na होता है, इसका परमाणु संख्या 11 होता है और परमाणु भार 23। मैग्नीशियम का परमाणु संख्या 12 होता है और इसको Mg से प्रदर्शित करते हैं और परमाणु भार 24। एल्युमिनियम का Al होता है और ये 13 नंबर पे आता है, इसका परमाणु भार 26 नहीं 27 होता है। और नंबर 14, नंबर 15, 16 ये सिलिकॉन आता है और फास्फोरस तो नंबर 14 पर सिलिकॉन आता है, इसका प्रतीक SI होता है। ये 14 नंबर पर आता है तो इसका कितना होगा 28। फास्फोरस को P से प्रदर्शित करते हैं, इसका परमाणु संख्या 15, परमाणु भार 31। आइए अब हम जानते हैं सूत्र कैसे बनाएं। जैसे कि हो गया सोडियम क्लोराइड, सोडियम का प्रतीक क्या होता है Na, तो सोडियम को Na लिखेंगे। और क्लोराइड के पहले यहाँ पर देखिए 16 नंबर पर क्लोरीन आता है, क्लोरीन को Cl से प्रदर्शित करते हैं, इसका होगा परमाणु भार 32। तो यहाँ पर देखिए सोडियम को Na से प्रदर्शित करते हैं, क्लोराइड है तो क्लोराइड को किससे प्रदर्शित करते हैं, मतलब क्लोरीन को Cl से प्रदर्शित करते हैं, क्लोराइड को भी Cl से प्रदर्शित करेंगे। मतलब कि यहाँ पर देखिए जैसे क्लोरीन हो गया, क्लोरीन का यहाँ पर Cl लिखेंगे और एक बार Cl पर आयन लगाएंगे, तो ये क्या हो गया, ये तो एक तत्व हो गया Cl। और जब Cl पर चार्ज लग जाए माइनस या प्लस का तो वो क्या होगा आयन। अगर यहीं पर Cl2 लगा होता तो वो क्या हो जाता गैस। मतलब कि किसी पर जैसे H2 पर लगे, C2 पर, O2 पर लगे और N पर लगे, S पर लगे, मतलब जैसे कि H2 हो गया तो वो क्या हो गया हाइड्रोजन गैस। N पर लगे तो वो क्या हो गया नाइट्रोजन गैस। वैसे ये भी है, तो यहाँ पर देखिए Na का प्रतीक Na होता है, इस पर +1 चार्ज होता है। Cl का प्रतीक क्या होता है, मतलब कि क्लोराइड का प्रतीक Cl होता है, Cl पर -1 चार्ज होता है। जब हम सूत्र बनाते हैं तो प्लस माइनस नहीं देखते, तो इसलिए हम यहाँ पर प्लस माइनस नहीं देखेंगे। तो इसमें देखिए इसका तिरछा गुणा हो जाएगा, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें होगा तो Na का इसमें होगा तो Na वही रहेगा और Cl का होगा तो यहाँ पर Cl, तो ये NaCl बन गया, मतलब सोडियम क्लोराइड। इसको और किस नाम से जानते हैं, मतलब ये है साधारण नमक। ऐसे और जैसे देख लीजिए पोटेशियम क्लोराइड, तो पोटेशियम का प्रतीक K होता है और क्लोराइड का प्रतीक Cl होता है। इस पर +1 चार्ज होता है और Cl पर -1। इसका इसमें करेंगे गुणा, इसका इसमें, तो इसका इसमें होगा तो K होगा और इसका इसमें करेंगे तो Cl, तो क्या बन गया KCl। ऐसे और है मैग्नीशियम क्लोराइड,
मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम का प्रतीक क्या होता है? Mg। Mg पर +2 चार्ज होता है। Mg पर +2 चार्ज होता है और Cl पर -1 चार्ज होता है। तो Mg पर क्या लिखेंगे? Mg का +2 होता है, +2 लिखो, और Cl का क्या होता है? -1। तो इसका गुणा इसमें करेंगे तो इसका गुणा इसमें, जब इसका गुणा इसमें करेंगे, इसका गुणा इसमें, तो यहाँ पर Mg का इसमें करेंगे तो Mg वैसे ही रहेगा। Cl पर करेंगे तो क्या हो जाएगा? Cl2। ये क्या बन गया? मैग्नीशियम क्लोराइड। और जैसे देखते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड, तो कैल्शियम का प्रतीक क्या होता है? Ca। और ऑक्साइड का प्रतीक क्या होता है? O। ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन। ऑक्साइड ऑक्सीजन को O से प्रदर्शित करते हैं। कैल्शियम पर कितना चार्ज होता है? तो +2 होता है। कैल्शियम पर +2 चार्ज होता है और ऑक्साइड पर -2 चार्ज होता है। और इसका इसमें करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे, मतलब यहाँ पर C2 हो जाएगा, और इसमें O का करेंगे तो O2 हो जाएगा, मतलब 2 से 2 कट गया तो CaO। क्या बचा? CaO। तो वो क्या हो गया? कैल्शियम ऑक्साइड का। आइए हम जानते हैं किस पर कितना चार्ज होता है। तो जैसे हो गया Mg पर +2 चार्ज होता है, कैल्शियम पर भी +2 चार्ज होता है, और Ba पर भी कितना होता है? +2 चार्ज। और Sr पर भी +2 चार्ज होता है। इन सभी पर +2 चार्ज होता है और ऑक्साइड पर -2 चार्ज होता है। जैसे हम बोल दिए बेरियम ऑक्साइड। बेरियम ऑक्साइड, बेरियम क्या है? ये बेरियम का सूत्र है। बेरियम को Ba से प्रदर्शित करते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा? Ba। और Ba पर कितना चार्ज होता है? +2, तो यहाँ +2 हो जाएगा। ऑक्साइड का क्या होता है? O पर कितना चार्ज होता है? -2। सूत्र बनाते समय प्लस माइनस नहीं देखते, तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ प्लस माइनस हट जाएगा। हटाएंगे तो इसका गुणा इसमें होगा, इसका गुणा इसमें होगा, इसका इसमें होगा तो Ba2 हो जाएगा, और इसका इसमें होगा तो O2 हो जाएगा। तो 2 से 2 कट जाएगा तो क्या बचेगा? BaO। तो बेरियम ऑक्साइड का बन गया।